अध्यात्म ज्योतिष के तमाम दर्शकों का आज के विशिष्ट कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं देवभूमि हरिद्वार ऋषिकेश से आपके साथ आचार्य आशीष। चर्चा करेंगे हम श्राद्ध को लेकर। श्राद्ध पक्ष कब से कब तक रहेगा, पूर्णिमा का श्राद्ध क्योंकि इस बार ग्रहण भी है, कब किस समय मनाया जाएगा, जिनकी कुंडली में पितृदोष है या ग्रह बाधा, ग्रह कष्ट, किसी प्रकार की समस्याओं को फेस कर रहे हैं, उनके लिए क्या सरल उपाय हो सकते हैं, और विशेषकर श्राद्ध पक्ष में क्या करें क्या न करें, किन बातों का विशेष ध्यान रखें, ये सब हम चर्चा करेंगे। नए दर्शक हैं, आगे बढ़ें इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में भी अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु या इसी प्रकार की तमाम तमाम जो चर्चा हैं वो आपको देखने को मिल सके। पितृपक्ष, यह पक्ष आश्विन कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा, वैसे तो पूर्णिमा से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन प्रतिपदा से लेकर के और आपका अमावस्या तक जो 15 दिन वो होगा, एक दिन पूर्णिमा, ये 16 दिनों का पूरा श्राद्ध पक्ष होता है। जो आपकी अपने पितरों के प्रति श्रद्धा है उसको समर्पित करने का पर्व होता है। इसलिए इन श्राद्ध पक्ष में क्या करें क्या न करें, किन बातों का विशेष ध्यान रखना है आपको, यह भी हम चर्चा करेंगे। यह वो पर्व है, ये उत्सव है जब पूरे देव आपके पितृलोक से धरती पर आए होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि आपके उनके जो वंश परंपरा आगे जो बढ़ रही है वो किस प्रकार से उनको अपनी श्रद्धा समर्पित कर रही है, श्राद्ध के रूप में, तर्पण के रूप में, ब्राह्मण भोज के रूप में, पिंडदान के रूप में, श्राद्ध तीर्थ श्राद्ध के रूप में। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे। मैं आपको जो है 7 तारीख से यहाँ पर 7 सितंबर को पूर्णिमा का श्राद्ध रहेगा और इस दिन खास बात ग्रहण भी है। तो आपको ये मध्याह्न 12 साढ़े 12 तक अपना कार्य आपको निपटा लेना है, क्योंकि उसके बाद सूतक लग जाएगा, ठीक है ना, ग्रहण सूतक जो होता है। उसके बाद जो है आपका 8 तारीख से प्रतिपदा स्टार्ट होगा, यानी पहला श्राद्ध। वैसे तो पूर्णिमा को पहला श्राद्ध कहा जाएगा। तो इस प्रकार से 8 तारीख से लेकर के और जो अमावस्या रहेगी वो 21 तारीख तक रहेगी, 21 सितंबर तक। यानी सीधा सा आपका 7 सितंबर से श्राद्ध स्टार्ट हो जाएगा और 21 तक रहेगा। ये तो है श्राद्ध की तिथि। अब श्राद्ध में खास बात कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। देखिए, ये आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है कि आप अपने पितरों को क्या समर्पित कर पाएंगे, किस प्रकार से, किस रूप में समर्पित कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको जो है एक बात का खासकर ध्यान रखना है, कम से कम पितरों को तर्पण के रूप में जलांजलि, तिलांजलि आपको जरूर देनी है। आप किसी सरोवर, नदियों के तट पर रहते हैं तो आप वहां जाकर कर सकते हैं। आपको और थोड़ा सा आपका बजट बनता है, आप अपनी श्रद्धा समर्पित करना चाहते हैं, वर्ष भर में एक बार आ रहा है, तो आप तीर्थों में जाकर के, हरिद्वार है, गया है, या गढ़मुक्तेश्वर है, या आपके जहां भी आसपास जो कुछ और भी पवित्रतम नदियां, वहां जाकर के भी आप उनको तर्पण पिंडदान आदि कर सकते हैं। जिनकी कुंडली में पितृदोष है, पितृबाधाएं आ रही हैं, विवाह में विलंब हो रहा है, वैवाहिक जीवन की सफलता नहीं हो रही है, नौकरी में, कारोबार में आर्थिक तंगी का उनको जो है सामना करना पड़ रहा है, ये काम नहीं बनते हैं, बनते बनते कामों में अड़चन आ जाती है, तत्काल रुकावट हो जा रही है, आप अपने कैरियर में सफल नहीं हो पा रहे हैं, अगर ऐसी कुछ तमाम बाधाएं हैं, पितृदोष कुंडली में बताया हुआ है, तो यह समय है जब आप आकर के इसके लिए संपूर्ण विधि विधान के साथ ये कार्य करवा सकते हैं। खास बात यह भी है कि इसके लिए हम हरिद्वार में प्रत्येक वर्ष इसका कार्यक्रम करते हैं, और यहाँ प्रत्येक व्यक्ति का व्यक्तिगत कार्यक्रम करवाया जाता है, यानी कि सामूहिक सबको एक साथ बैठा दिया। सामूहिक में खर्चा तो कम होता है, लेकिन मेरे हिसाब से खर्चा ही नहीं, काम भी कम होता है। इसलिए 2-4 रुपए बचाने के लिए सबके साथ सम्मिलित होकर के कार्य करने का कोई विशेष लाभ है नहीं। इसलिए हमारा ये लक्ष्य रहता है कि आपको काम अच्छे से हो, उसके लिए हम पूरी व्यवस्थाएं वहां पर करते हैं और उस हिसाब से वो कार्यक्रम करवाए जाते हैं। तो आपको श्राद्ध पक्ष में क्या नहीं करना है, हो सके तो क्षौर कर्म से बचें, नहीं है तो जब तक आपको जो है ये कार्यक्रम नहीं करने हैं तब तक उनसे बचना चाहिए। लेकिन जो लोग पितृकर्म आदि करेंगे वो फिर उस दिन पूरा मुंडन करेंगे फिर, और तब इस काम को करना है, ठीक हो गया। दूसरा, यहां पर
सहवास आदि क्रियाओं से पुत्र संतति के लिए प्रजनन की जो के लिए जो समय है वो श्राद्ध के समय अनुकूल नहीं है। इसलिए पति पत्नी हो सके तो अलग इन दिनों में रहें तो ज्यादा सही रहेगा। देव पूजा या किसी भी कार्यक्रम से कोई परहेज नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कोई पूजा पाठ है, कोई अनुष्ठान है, नियमित पूजा है, वो आप आराम से करें। कई लोग सोचते हैं इस समय नहीं करना है, खरीदारी को लेके बड़ा वो रहता है कि नहीं श्राद्ध है, नहीं खरीदारी करनी है। ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से सब कुछ काम करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया। किसी प्रकार के कोई नए मुहूर्त हैं, कोई इस तरह का है तो वो श्राद्ध पक्ष में नहीं होता है। श्राद्ध में विशेषकर पितरों की पूजा है। धन के अभाव में, व्यवस्थाओं के अभाव में कम से कम आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी नहीं तो ब्राह्मण भोज, और उतनी भी व्यवस्था नहीं है तो गौ माता को अपने हाथ से घास ला करके आप घास खिलाएं, अपने पितरों का आह्वान करें कि आपकी सामर्थ्य इतनी नहीं है, दिक्कतें हैं, और आप इसी से श्राद्ध मेरी श्रद्धा को समर्पित मैं कर रहा हूं, आप इसको स्वीकार करें, और मैं पुनः जब स्थिति सही होगी, अनुकूल होगी, तो तब आपका श्राद्ध करूंगा। तो निश्चित मानिए कि आप इस रूप में भी श्राद्ध करते हैं, ये पुराणों का वचन है, शास्त्रों का वचन है, तो आप उस समस्याओं से निजात पा सकते हैं, आप पुनः अच्छी स्थिति में आ सकते हैं, तब आप श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि कर सकते हैं। इसके साथ इस बात का भी ध्यान रखें कि कम से कम और कुछ करें न करें, लेकिन पंच बलि का जो विधान है वो आपको जरूर करना है। इसमें गोबलि आता है, यानी गौ के निमित्त आपको भोजन निकाल कर रखना होता है। स्वान बलि कुत्ते के लिए निकाल के रखना है। पिपलिका आदि के लिए निकाल के रखना होता है, चींटियों के लिए, कौवे के लिए निकाल के रखना होता है, और एक देवादि बलि होता है जो आप कुछ देव भाग निकाल कर रखते हैं। इस प्रकार से पंच भागों में आप इसको निकाल कर रखें। तो इस प्रकार से श्राद्ध में ये काम आपको करने हैं। कुंडली में दोष निवारण के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। हरिद्वार में आके विधिवत आप इसका पूजा अनुष्ठान आदि आप करवा सकते हैं, चाहे नरणबलि हो, त्रिपिंडी श्राद्ध हो, तीर्थ श्राद्ध हो, तर्पण आदि हो। ये खास बात हमारे यहाँ संपूर्ण वैदिक विधि के साथ ये कार्यक्रम होता है। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, आपने बीच में देखा होगा वीडियो के माध्यम से, और ये प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग होता है। कोई सामूहिक नहीं कि 100-200 लोग बैठ के एक साथ कर रहे हैं। प्रत्येक आचार्य अलग अलग व्यवस्था के साथ, वैदिक आचार्य, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा यह कार्यक्रम संपन्न होता है। तो उसके लिए भी आप जानकारी ले सकते हैं। फिर नवरात्र है, इसके बाद नवरात्रों को लेकर मैं फिर आने वाली वीडियो के अंदर चर्चा करूंगा।